अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक से मुतालिक रजिस्ट्रेशन का आगाज करते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हजारों की तादाद में सुबह 10 बजे से यह रजिस्ट्रेशन शुरू हुई और आज रात 12 बजे तक यह रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। और हम देख रहे हैं कि बच्चे, खवातीन, बूढ़े, जवान, नौजवान, तमाम तर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स का रुख कर रहे हैं। ये कैंप्स ना सिर्फ लाहौर बल्कि पिशावर और मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर शुरू कर दिए गए हैं। और इस कैंपों में बताया यह जा रहा है, जराए बता रहे हैं और वहां पर जो फील्ड में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पेशली खवातीन के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इस जेल भरो तहरीक में रजिस्ट्रेशन करवा रही है। और इस मौके पर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और मुल्क की बका के लिए उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही सुबह 10 बजे शुरू हुई और अभी भी जमान पार्क में हजारों की तादाद में जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो वहां पर मौजूद हैं और इस रजिस्ट्रेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है और एक फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है और उस फहरिस्त को इमरान खान की मंजूरी के बाद फाइनल किया जाएगा। और बताया यह जा रहा है कि जैसे ही इस लिस्ट को इमरान खान साहब फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद जितने भी ये रजिस्टर्ड कारकुनान है जो कि जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे, ये अपने अपने मुतालिका थानों में जाएंगे, वहां पर अपनी जो है गिरफ्तारी देंगे। अब देखते हैं कि इस तहरीक में कितनी बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो खुद सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनकी जानिब से इमरान खान को कहा गया है कि अगर आप पहले ही अंदर चले जाएंगे जेल के तो उसके बाद फिर लीड करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि पहले कारकुनान गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद जो दीगर पीटीआई के रहनुमा है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो गिरफ्तारी देंगे और उसके बाद इस पूरे चेन चलता रहेगा। उसके बाद चीजों को आगे देखा जाएगा। साथ ही साथ शौकत तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना, उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक इस वक्त खबरें आ रही हैं कि एफआईए की जानिब से जो तहकीकात है मुकम्मल कर दी गई है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी, उसकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक खबरें आ रही है कि उनको बहुत जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। एफआईए की जानिब से ये सोर्सेज बता रहे हैं, जराए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से जो बयान दिया गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज को मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम पाकिस्तान नहीं देख रहे और उनकी जानिब से शहबाज शरीफ से मुतालिक कहा गया कि वो उनको अगर 5 साल मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा मुल्क के लिए फायदेमंद सूदमंद साबित हो सकता है। तो इस तरीके से जो बयान दिया गया, इसके बाद मरियम नवाज जरा बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनकी जानिब से सरजनिश की गई है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की और पार्टी की क़यादत भी इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज है इस बयान के बाद। और उनकी जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यह वार्न किया गया है और मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि आइंदा अगर इसके बाद किसी की जानिब से भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान दिया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी कैप्टन रिटायर्ड सफदर को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है और अब की बार एक बार फिर से सख्ती से मना किया गया है कि खबरदार अगर अब की बार किसी ने पॉलिसी से हटकर, पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई बयान जारी किया तो इस तमाम तर सूरत में अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, बहुत से लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस वक्त अपनी क़यादत से, पार्टी क़यादत से नाराज है और यही वजह है कि अब वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। और इसी तरीके से बयान शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मेहताब अब्बासी की जानिब से भी दिए जा चुके हैं, जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है कि नून लीग में जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि सब अच्छा है, तो इन बयानात के बाद ये तासुर आ रहा है कि शायद नून लीग के अंदर काफी ज्यादा खिचड़ी बन रही है, काफी ज्यादा हालात खराब होते चले जा रहे हैं। और जरा ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द मरियम नवाज पार्टी पॉलिसी के हवाले से नई हिदायत भी जारी करने जा रही है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जानिब से अब से कुछ लम्हे पहले
एक इंटरव्यू दिया गया है और इस इंटरव्यू में उनकी जानिब से बता दिया गया है कि वो किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है। तब तक इस तमाम तर सूरत-हाल का मुकाबला करेंगे जब तक जो है उनमें उनकी जान है, उनमें सांस है। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि वो बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं हैं और डट कर इन तमाम तर सूरत-हाल को फेस करेंगे। और इसके साथ-साथ उनकी जानिब से यह भी बताया गया है कि अब वो उनके कारकुनान और वो गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है। यानी इमरान खान साहब का जोश और जज्बा उनकी इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हर गुजरते लम्हे के साथ स्ट्रांग होती जा रही है, उसमें मुस्तहकम और बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस वो शो कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या मजीद डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद चीजें काफी ज्यादा पीटीआई के हक में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जनाब अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए क्या मजीद खुशखबरियां सामने आती हैं। इस हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।